दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है और बहुत तेजी से इसकी प्राइस भी बढ़ रही है। लेकिन क्या वाकई में स्टॉक के अंदर दम है या फिर एक ऑपरेटर इसको खेल के तहत आगे लेके जा रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने की प्लानिंग चल रही है। तो आपको ये पता ही होगा कि जीटीएल इंफ्रा के ऊपर साल 2 साल पहले हम रेगुलर ही वीडियो बनाते थे, लेकिन जब इसके फंडामेंटल देख के लगने लगा कि ये वीकनेस है इसमें काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सारे इन्वेस्टर और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे कह दिया था कि इस स्टॉक से आपको बाहर निकलना चाहिए, रिस्की बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद में हमारे वीडियो भी बनने बंद हो गए। लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट्स लगातार आते हैं कि सर आप जीटीएल इंफ्रा के अब वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो जीटीएल इंफ्रा में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका है या फिर इस स्टॉक से बच के हमें निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसके फंडामेंटल देखने की कोशिश करेंगे, इसके रिजल्ट को जानेंगे और वाकई में कंपनी में क्या दम है जिसके दम पे इसकी प्राइस बढ़ी और ये आने वाले इसमें क्या फिर से 100 को टच कर सकता है या फिर आने वाले इसमें निकट भविष्य में आपके इन्वेस्टमेंट को डुबा देगा ये स्टॉक। इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से इसको एनालिस करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में इसके अंदर क्या हो रहा है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह की 11 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत हुई 2.35 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 2.30 के आसपास थी। इंट्राडे में 2.40 का हाई बनाया नहीं, अपर सर्किट लगा। जो लोअर सर्किट है वो 2.25 का है, यानी देख सकते हो कि इसमें हमने गिरावट भी देखी है और तेजी भी देखी है। फिलहाल एक तरह से ये स्टॉक दोनों तरफ का माहौल बन रहा है और इसके पीछे वजह करोड़ों शेयर की बड़ी डील। जो डील जिस तरफ जाएगी, अगर इसमें बड़ी हैवी सेलिंग आ गई तो फिर लोअर सर्किट लगेगा और बड़ी खरीदारी हुई तो अपर सर्किट लगेगा, यानी अपर और लोअर सर्किट के फेर में ये समय स्टॉक दिखाई दे रहा है। इस समय 2.35 के आसपास है, जहाँ पे 2.17% की तेजी देखने को मिल रही है। वैसे पिछले 6 महीनों में से स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया है 213% का। 70 पैसे के आसपास जो स्टॉक था इस समय 2.35 पर पहुंच गया है। तो ये देख सकते कम समय में लोगों ने ज़बरदस्त पैसा कमाया है। लेकिन क्या वाकई में इसके अंदर वो सारी संभावना है कि ये स्टॉक आने वाले इसमें और तेज़ी से बढ़ सकता है? तो यहाँ पे इसकी एक बार परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो 14 फरवरी को स्टॉक 2.30 के आसपास था, जहाँ पे देख सकते हो कि 4.2% की गिरावट हुई। 15 फरवरी को देखें तो स्टॉक 2.20 के आसपास है, जहाँ पे 4.3% की गिरावट हुई। 16 फरवरी को अगर हम देखें तो स्टॉक 2.10 के आसपास है, जहाँ पे 4.5% की फिर गिरावट हुई। यानी लगातार जो गिरावट का दौर था उस पर 19 फरवरी को ब्रेक लगा और 2.20 पे आया, जहाँ पे जो लोअर सर्किट थे वो अपर सर्किट में बदले। और फिर 20 फरवरी की बात कर ले तो स्टॉक फिर से 2.30 पर आया, जहाँ पे देख सकते हो कि फिर से यहाँ पे आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये फिलहाल अपर सर्किट और लोअर सर्किट के फेर में फंसा हुआ स्टॉक है और बिल्कुल ऑपरेटर का गेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली। इसके अंदर और कोई संभावना नहीं है, सिर्फ ऑपरेटर इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर फंस सकते हैं। यहाँ पे आपको पता ही होगा जब हम इस शेयर को ट्रैक करते थे, इसके ऊपर वीडियो बनाते उस समय इसकी प्राइस ₹1.10 से ₹1.50 के आसपास आती जाती रहती थी। काफ़ी समय तक देखा, स्टॉक को बार बार ट्रैक किया, उसके बारे में हमने जाना तो पता चला कि ये स्टॉक ₹1 से लेके ₹1.5 के बीच में घूम रहा है और सिर्फ ऑपरेटर ही इसके अंदर खेल खेल रहे हैं। वो पैसा बहुत ज़बरदस्त कमा रहे हैं, करोड़ों शेयर एक साथ में खरीदते बेचते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बुरा इसमें एक चांस है कि वो फंस जाए और बिल्कुल वैसे ही हुआ। आप देख सकते हो ₹1.5 का स्टॉक नीचे आ गया, 50-60 पैसे के आसपास आया और उसमें लोगों के पैसे काफ़ी ज़्यादा डूबे। और इसीलिए जब इसकी प्राइस ₹1.10 के आसपास थी, ₹1.20 के आसपास थी, तभी रेगुलरली मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि अब आप इसमें से निकल जाए। और आखिरकार में फाइनली मैंने उस पर वीडियो बनाने भी बंद कर दिए, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि ये एक तरह से ट्रैप है। अब एक बार फिर से जो संभावना बनने लगी और लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, उसको एक बार हम फिर से एक बार इसको डिस्कस कर दिए, जानते हैं कि क्या इस समय कुछ करना चाहिए। तो देख सकते हो कि 60 पैसे इसका 52 वीक का लो है और हाई 2.60 का है, जो रिसेंटली इसने अभी बनाया है। और लो में जब गया तो 60 पैसे पे गया था, काफ़ी नीचे फंस गए थे लोग। वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 29 करोड़ का वॉल्यूम था, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 30 करोड़ का वॉल्यूम था, 14 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। कल 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और आज 24 करोड़ का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। सुबह सुबह ये भी बाजार खुला है 10:30 बजे के पहले और देख सकते हो कि वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जीटीएल इंफ्रा नंबर 2 पे है। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम कर रही है। इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि बड़े फंड हाउस जम के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं और अपनी खरीदारी भी हो रही है और सबको पता है कि स्टॉक को कहाँ तक लेके जाना है और कहाँ से फिर नीचे आएगा। अब इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो, पिछले 5 साल में इसने 193% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है।
ईयर की बात करें उसने 161% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 161% का ही पॉजिटिव रिटर्न है, यानी 3 साल के हिसाब से देखा, 1 साल के हिसाब से वो रिटर्न है वो सेम है। 3 मंथ के हिसाब से 113% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पिछले 1 महीने में 34% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 डे के हिसाब से 2% की तेजी है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि काफ़ी समय के बाद स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है और ऑपरेटर इसको तेजी से और आगे भी लेके जा सकते हैं। ऐसा ऑपरेटर के हाथ में जब कोई स्टॉक होता है वो बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक यहीं पर रुक जाएगा, लेकिन उसमें फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि फंडामेंटली वीक दिखा दे रही है कंपनी और इसके लिए रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे स्टॉक से बच के रहना चाहिए। आप ये देख ही सकते हो इसका रेवेन्यू लगातार गिर रहा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 364 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में गिर के 342 करोड़ तक आ गया और सितंबर में ये 355 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको रेवेन्यू कम होता हुआ दिखा, यानी बिजनेस बिल्कुल कम हो रहा है, साथ में कंपनी का लॉस बढ़ रहा है। आप देख लो कि दिसंबर 2022 में 464 करोड़ का बड़ा लॉस था, लेकिन जून में ये लॉस कम होकर 103 करोड़ तक आ गया, लेकिन उसके बाद में लगातार पिछले 3 क्वार्टर से लॉस बढ़ रहा है। दिसंबर 2023 में 195 करोड़ का लॉस हुआ, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस बढ़ा है। लेकिन अभी देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे अभी फिलहाल लॉस कम है, लेकिन ओवरऑल आप देख ही सकते हो कंपनी तो लगातार लॉस में बनी हुई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेटवर्थ लगातार इसका माइनस हो रहा है। 2020 में जहाँ पे मात्र -193 करोड़ था, वो 2023 आते -4541 करोड़ तक पहुँच गया है। इसका मतलब सेहत बहुत खराब हो रही है कंपनी की, बिजनेस बिल्कुल लगातार आप देखें तो एक बैंकरप्सी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसका कारोबार। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके फंडामेंटल देखे पॉजिटिव और निगेटिव पहलू के माध्यम से, तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 0.57% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 1485.33 करोड़ के आसपास रहा है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे निगेटिव वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 6% की गिरावट है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 341.73 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से निगेटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 23.21% की गिरावट है, जो लास्ट ईयर 1816 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 58.02% की वृद्धि है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 194.61 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 166% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो, जो -2.51 है, ये इसके लिए निगेटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट पॉजिटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.77 है, माइनस लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल वो है प्रमोटर के जो शेयर है वो अनचेंज है, फिलहाल 3.28% के आसपास होल्डिंग है, लगभग प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसके अलावा एक और पॉइंट निगेटिव हुआ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 0.07 है, लेस देन 1 है, तो ये भी इसके लिए निगेटिव पॉइंट है। एक और निगेटिव पॉइंट वो है प्रमोटर के जो प्लेस शेयर है वो 100% है। तो यहाँ पे अगर हम निगेटिव पॉइंट की टोटल बात कर ले तो आपको 5 निगेटिव पॉइंट दिखाई देंगे, और अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की तो वो मात्र 4 है। तो जो पलड़ा भारी है वो निगेटिव पॉइंट का, इसका मतलब ये है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे नहीं फंसना चाहिए। अब एक बार कुछ बड़ी डील हुई है, उस डील को भी देख लेते हैं। तो सुबह 9:29 पर 2.40 की प्राइस से यहाँ पे करीब 1,10,22,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद देख सकते हो 10:21 पर 2.40 की प्राइस से यहाँ पे 2,54,56,000 शेयरों की बम पर खरीदारी हुई, और उसी समय 10:21 पर 2.40 की प्राइस से यहाँ पे 1,58,29,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त और खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि करीब किसी ने यहाँ पे 4 करोड़ के आसपास शेयर खरीदे हैं। ये किसी बड़े ऑपरेटर का खेल है, और उसने ज़बरदस्त शेयर खरीद के यहाँ पे अपर सर्किट लगवाया, और उसके बाद उसी समय 10:21 पर देख सकते हो कि 2.40 की प्राइस से यहाँ पे करीब 1,55,00,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो ये ज़बरदस्त खरीदारी सुबह सुबह हुई है, और इस वजह से यहाँ पे आप देखो तो शेयर की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जो आप देखें तो करीब 5.5 करोड़ शेयर किसी ने खरीदे हैं, यह आपको आने वाले समय फंसा सकती है। तो एक तरह से जो भारी मात्रा में शेयर खरीदेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर जाके वो बेच ही देंगे, लेकिन जब वो इतनी भारी क्वांटिटी में शेयर बेचेंगे तो सीधा लोअर सर्किट लग जाएगा, और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे स्टॉक से बच के रहना चाहिए, और इसीलिए लगातार मैं ऐसे स्टॉक से सावधान भी करता हूँ।
ये चाहे आप जीटीएल इंफ्रा हो या फिर ऊर्जा ग्लोबल हो। ऊर्जा ग्लोबल पे भी मैंने लगातार वार्निंग दी थी और उसके बाद में हमने वीडियो बनाने बंद कर दिए कि कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं है, कंपनी रिस्की है और उन लोगों को निकल जाना चाहिए जो ऊर्जा ग्लोबल में निवेश कर रहे हैं। प्राइस भले इस समय बढ़े घटे, लेकिन कंपनी को भी देखना होता है। कंपनी अगर रिस्की है तो उसमें से निकल जाना चाहिए, चाहे प्राइस भले बढ़े। तो जिस तरह से इसकी प्राइस भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 3.28% है। प्रमोटर बिल्कुल नहीं के बराबर, ऊपर से जो शेयर है वो भी 100% शेयर गिरवी रखे हुए। यहाँ पे एफआई का इन्वेस्टमेंट भी घट चुका है। 0.013% की होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर घट के 0.12% हो गई। दिसंबर आते ये 0.10% हो गई। यानी एफआई लगातार इस स्टॉक से निकल रहे। इसके अलावा देखें तो डीआई भी अपनी होल्डिंग कम कर चुके हैं। देख सकते हो कि 3.41% की होल्डिंग थी सितंबर में, इस समय 3.33% हो चुके हैं। तो डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को बेच दिया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड तो पूरी तरह से यहाँ पे निकल ही चुके हैं। 0.08% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 0% हो चुके हैं। यानी म्यूचुअल फंड ने अपनी सारी स्टेक बेच दी है। एफआई ने अपनी होल्डिंग कम कर ली है, डीआई ने होल्डिंग कम कर लिया है। अब होल्डिंग बढ़ी तो किसकी है? जनरल पब्लिक की। 93.19% के शेयर थे सितंबर में जनरल पब्लिक के पास, जो दिसंबर में 93.29% पर आ गए। बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। एक तरह से यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल इसमें ट्रैप में फंसाया जा रहा है। ऐसे में लालच करके आपको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आप चाहते हैं कि 2-5 दिन में पैसे कमाएं, तो उसमें रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वो भी आपको पूरा उसमें माप तोल करके इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप उस समय जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं वहीं से अगर रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं, यानी लोड सर्किट का दौर शुरू होता है, फिर आपके पैसे डूब सकते हैं। ये आपको जान के ही इसमें रिस्क लेना चाहिए। बिल्कुल मेरा कहना है कि इस स्टॉक से आप अवॉइड करें, इस स्टॉक से दूर रहे, इसमें निवेश के बारे में न सोचें। रिस्क बहुत ज़्यादा है, आने वाले समय हो सकता है कंपनी डूब भी जाए, बहुत ज़्यादा रिस्क है और इसीलिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।